नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून। आज बात करेंगे आपके सेकंड पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की, जो आपके सेकंड पेपर के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये एमसीक्यूज आपके हिडन करिकुलम से रिलेटेड है और मैं आपको बताऊंगा किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और उसमें कैसे आपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा प्रश्न है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम अर्थात हिडन करिकुलम मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? तो इसके चार ऑप्शंस में है। शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया आधिकारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम, ओके। शिक्षा के निहित और अनौपचारिक पहलू जो सीखने के अनुभवों और परिणामों को प्रभावित करते हैं, दो। तीसरा ऑप्शन, पाठ्येतर गतिविधियों और खेल आयोजन, छात्रों को सौंपी गई पाठ्य पुस्तकों और पठन सामग्री की सूची। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पढ़ाया है, ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा के निहित और अनौपचारिक पहलू जो सीखने के अनुभवों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, छिपा हुआ पाठ्यक्रम शब्द किसने गढ़ा था, यानी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था। बेसिकली बहुत सारे थ्योरिस्ट हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जो करिकुलम के बारे में बताते हैं, लेकिन बेसिकली छिपा हुआ या हिडन करिकुलम जो दिया गया था वो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छिपे हुए पाठ्यक्रम में शामिल व्यावहारिक मानदंडों का एक उदाहरण है? यानी छिपे हुए पाठ्यक्रम से रिलेटेड चीजें आपको सिखाता है ना, जहां से आप छिपा हुआ मतलब कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो कोर में नहीं है लेकिन आप सीख जाते हैं, आपके बच्चे सीख जाते हैं। इतिहास की कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सीखना, विज्ञान प्रयोगों का संचालन करना, गणित में बीजगणित की समस्याओं को हल करना, लाइन में खड़ा होना, हाथ उठाना और संसाधन साझा करना। तो द करेक्ट आंसर इज 4th। बच्चा ये सीखता है विद्यालय में व्यवहार से, दूसरों के व्यवहार से, एक दूसरे से लाइन में खड़ा होना, हाथ उठाना, अपनी बारी आने पर हाथ उठाना या कोई जवाब देने से पहले हाथ उठाना और संसाधनों को साझा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छिपे हुए पाठ्यक्रम में शामिल व्यवहारिक मानदंडों का, अच्छा ये हो चुका है, सॉरी, ये वाला छिपे हुए पाठ्यक्रम के सामाजिक संपर्क पहलू का एक उदाहरण क्या है? सांस्कृतिक संकेतों और समूह की गतिशीलता को समझना, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन, प्रयोगशाला प्रयोगों का संचालन करना, सांस्कृतिक विविधता के बारे में सीखना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सामाजिक संकेतों और समूह की गतिशीलता को समझना, यानी समूह कैसे गति करता है, ग्रुप में हम लोग कैसे काम करते हैं, है ना, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के व्यवहार से हम कैसे समझते हैं, जो संकेत हम ग्रहण करते हैं उससे हम क्या क्या कैसे चीजें सीखते हैं, या कह लीजिए बच्चे जो हमारे विद्यालय में हो सीखते हैं, वो इससे हमें पता चलता है। तो सामाजिक संकेत और समूह की गतिशीलता को समझिए। ओके, छिपे हुए पाठ्यक्रम में अलिखित नियम, मानदंड और मूल्य शामिल हैं जो छात्रों को आकार देते हैं। किसमें आकार दे सकते हैं बताइए? टेस्ट स्कोर में, शैक्षणिक ज्ञान में, दृष्टिकोण, व्यवहार और समाजीकरण में, या उपस्थिति रिकॉर्ड में? ऑब्वियसली सी, दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजीकरण में। ठीक है, जैसे उनके दृष्टिकोण को व्यापक करना, है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की उनको टेक्निक्स आ जाती हैं। एक देखते हैं वो उनके टीचर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी प्रेरित होते हैं उस तरह के व्यवहार करने के लिए, आदि आदि। ये सब आपको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। तो दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिकरण। ठीक है, वाक्यांश, छिपा हुआ पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है। पहला, पाठ्यक्रम में केवल स्पष्ट सामग्री शामिल है, शामिल सामग्री के साथ साथ कुछ विषयों और दृष्टिकोणों का अभाव, अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों की सूची, स्कूलों का भौतिक बुनियादी ढांचा।
तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम जैसे कि हम इसकी परिभाषा से जानते हैं, छिपा हुआ पाठ्यक्रम बेसिकली उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है पाठ्यक्रम में जो या तो डेलिबरेटली छोड़ दिया गया है, या फिर किसी गलती की वजह से छूट गया है, या किसी प्रेजुडिस की वजह से छूट गया, या किसी और कारण से छूट गया। तो छूटा हुआ उन जो अभाव हो गया, मतलब शामिल सामग्री के साथ साथ कुछ विषयों या दृष्टिकोणों का अभाव जो होना चाहिए था, और अगर होता तो व्यापक रूप से छात्रों की क्रियाशीलता को या उनके ज्ञान को प्रभावित कर सकता था। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानदंड है जो छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? स्कूलों में राष्ट्रीय छुट्टियां और त्योहार मनाना, गुणन सारणी को याद करना, कोड करना सीखना, या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझना। अब छिपे हुए पाठ्यक्रम मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां आप विद्यालय में कर रहे हैं, है ना, जिससे बच्चा अपने आप कुछ सीख जाता है। तो गतिविधि कौन सी? जब हम स्कूल में राष्ट्रीय छुट्टियां मना देते हैं, या फिर कोई त्योहार मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो 15 अगस्त मनाया जाएगा, तो बच्चे को, है ना, जागरूकता होगी कि हम हमारे देश ने कैसे स्वतंत्रता पाई, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उन्होंने क्या क्या बलिदान किए, वो जानेगा, उस गौरव का एहसास उसमें होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कूल में राष्ट्रीय छुट्टियां और त्योहार मनाना। नेक्स्ट, छिपे हुए पाठ्यक्रम में शामिल कक्षा व्यवहार का एक उदाहरण है। छिपे हुए पाठ्यक्रम में शामिल कक्षा व्यवहार का एक उदाहरण है ऐतिहासिक तारीखें याद रखना, शारीरिक शिक्षा, कक्षा के दौरान खेल का अभ्यास करना, बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के महत्व को सीखना, परीक्षा के लिए अध्ययन करना। बाकी ए, बी और डी तो काफी कोर से जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन जब बच्चा कुछ मैनर सीखता है, व्यावहारिक मानदंड सीखता है, तो वो हमारे छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाता है। जब वो अपने माहौल से, अपने आसपास के लोगों से कुछ ऐसी चीजें सीखता है जो कोर करिकुलम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो उसको सीखने को प्रेरित करते हैं। तो बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के महत्व को सीखना। जैसे शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा तो एकदम से बेबाक होके नहीं बोल देना कि अपना हाथ खड़ा करना, और उसके बाद अगर शिक्षक आपसे पूछे तो फिर उसका जवाब देना। तो बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के महत्व को सीखना। ठीक है, नेक्स्ट, छिपा हुआ पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के चरित्र विकास में क्या भूमिका निभाता है? यह चरित्र शिक्षा के लिए आधिकारिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यह नैतिक विकास और सामाजिक कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह चरित्र लक्षणों के लिए ग्रेडिंग नीति निर्धारित करता है, इसमें चरित्र शिक्षा पर मानकीकृत परीक्षण शामिल है। ऑब्वियसली क्या होगा इसका आंसर? बी, यह नैतिक विकास और सामाजिक कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक विकास, जैसे मैंने कहा, मैनर सीखना, अपनी बारी पे हाथ उठाना, आदि आदि। तो नैतिक विकास कहीं ना कहीं छात्र का इसमें होता है। नेक्स्ट, ओके, साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से छात्र इनके बारे में सीखते हैं, यानी छिपे हुए पाठ्यक्रम से संबंधित है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम में के अंतर्गत जब साथियों के साथ बातचीत करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, मिलजुल कर कक्षा में कुछ प्रोग्राम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें क्या सीखता है हमारा विद्यार्थी? क्या सीखता है? वो परीक्षण लेने की रणनीतियां सीखता है, वो वैज्ञानिक सिद्धांत सीखता है, वो सरकार की संरचना सीखता है, वो निष्पक्षता, सम्मान और सहयोग सीखता है। बहुत सरल सा है, वो निष्पक्षता, सम्मान और सहयोग कि लोग कैसे सहयोगपूर्ण व्यवहार में काम करते हैं, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, और कैसे एक दूसरे का सम्मान, आदर पूर्वक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आदि वो सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बूस्ट्रोम द्वारा हाईलाइट किए गए छिपे पाठ्यक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य है? बूस्ट्रोम एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बातचीत की है।
तो वो कौन सी बातचीत है ये आपको बताना है। नैतिक आचरण की स्पष्ट शिक्षा, छात्रों के सीखने के पहलू शिक्षकों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं लेकिन शैक्षिक प्रथाओं में अंतर्निहित हैं। औपचारिक पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन, मानकीकृत परीक्षण पर जोर। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है हमको कि छिपे हुए पाठ्यक्रम की बोस्ट्रॉम द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है ऑप्शन नंबर बी। छात्रों के सीखने के पहलू जो शिक्षकों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं या पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, पाठ्यचर्या में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी शैक्षिक प्रथाओं में या जो गतिविधियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें निहित होती हैं। ये बोस्ट्रॉम कहते हैं। ये बोस्ट्रॉम की परिभाषा है इसकी, हिडन करिकुलम की। ठीक है। नेक्स्ट, अलसुबाई। अलसुबाई के अनुसार छिपा हुआ पाठ्यक्रम जोर देता है किस पर? स्पष्ट पाठ्यक्रम दिशा निर्देश पर, शैक्षणिक कठोरता पर, अनकहे मूल्य, व्यवहार और मानदंड पर, शिक्षा में तकनीकी प्रगति पर। तो ये भी अगेन ये अलसुबाई की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए छिपे हुए पाठ्यक्रम की, उन्होंने क्या दी है। तो उनका जो कीवर्ड है डेफिनेशन का, हिडन करिकुलम का, वो है अनकहे मूल्य, व्यवहार और मानदंड। जो अनकहे हैं, जो बताए नहीं गए हैं, बच्चा खुद से उसको ग्रैस्प कर लेता है, सीख लेता है जब वो उस माहौल में रहता है। तो अनकहे मूल्य, व्यवहार और मानदंड, अलसुबाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छिपे हुए पाठ्यक्रम में अनुभवात्मक शिक्षा में क्या शामिल है? सख्त सैद्धांतिक अध्ययन, बी मानकीकृत परीक्षण पूरा करना, तथ्यों को याद करना, मूल्यों की शिक्षा में कार्य करके सीखना। ऑब्वियसली मूल्य, बार बार वही मैं कह रहा हूं कि छिपे हुए पाठ्यक्रम से मतलब आप नैतिकता सीख रहे हैं, आप कल्चरल वैल्यूज सीख रहे हैं, आप ऑनेस्टी सीख रहे हैं, आप सहयोग सीख रहे हैं, आप एक दूसरे का आदर करना सीख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, मूल्यों की शिक्षा में कार्य करके सीखना। ठीक है। छिपे हुए पाठ्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिए गए नैतिक व्यवहार और सामाजिक कौशल का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? अगर देखिए, मानकीकृत परीक्षण में भाग लेना, छात्र परिषदों या समितियों में सेवा करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना। तो ये ए, सी और डी, तो ये तो लगभग कोर में आता है, हमारे अनिवार्य पाठ्यचर्या का हिस्सा है। लेकिन ये हमारे छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जब छात्र परिषदों या समितियों में सेवा करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो उनमें क्या जागृति होती है? उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, उनमें सहयोग की भावना आती है, उनमें टीम स्पिरिट डेवलप होती है, उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति निष्ठा का भाव आता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, छिपे हुए पाठ्यक्रम के किस पहलू को शिक्षकों और स्कूल स्टाफ द्वारा रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? पहला, व्यवहार मॉडलिंग, परीक्षण की तैयारी, पाठ्यचर्या डिजाइन और शैक्षणिक मूल्यांकन। तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम व्यवहार ही बच्चे का सुधारने की कोशिश करते हैं। बच्चे के व्यवहार में ही इससे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है, आदर का भाव आ जाता है, निष्ठा का भाव आ जाता है, टीम स्पिरिट आ जाती है। जब वो सांस्कृतिक गतिविधियों को देखता है तो विभिन्न कल्चर के प्रति उसमें सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है, आदि आदि। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें अंतर्निहित प्रभाव शामिल है जो छात्रों के सीखने के अनुभवों को आकार देता है। यह हमेशा स्कूल की पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका के रूप में स्पष्ट रूप से बताया गया है? बिल्कुल नहीं, स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया है। यह छात्रों के सामाजिकरण के लिए अप्रासंगिक है? नहीं, प्रासंगिक है। यह पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित है? ये भी नहीं।
क्योंकि ये कोर में आता है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा यह अंतर्निहित प्रभाव शामिल है जो छात्रों को सीखने के अनुभवों को आकार देता। अंतर्निहित मतलब छुपे हुए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, छिपे हुए पाठ्यक्रम में स्कूल का माहौल क्या भूमिका निभाता है? यह शैक्षणिक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, दिस इज फॉर कोर। या ग्रेडिंग नीति निर्धारित करता है, अगेन दिस इज फॉर कोर। या प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण करता है, दिस इज फॉर कोर। तो जो माहौल, स्कूल का माहौल जो निर्धारित करता है वो है ऑप्शन नंबर बी। यह संघर्ष समाधान और उपलब्धियों का जश्न मनाने में योगदान देता है। जैसे कोई भी जब छात्र देखता है कि कोई संघर्ष हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया स्कूल में, तो कैसे उनके शिक्षक बैठ के उस झगड़े को आपस में मिलजुल के सुलझाते हैं, प्रेम पूर्वक उस सलाह मशवरे से उसका निपटारा करते हैं। या उपलब्धि किसी को मिल गई, किसी ने कोई इनाम जीत लिया तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो बच्चे में भी एक उत्कंठा डेवलप होती है कि मुझे भी इस तरह का सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदि। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से सामाजिक मानदंड सीखने का एक उदाहरण है। किसी विज्ञान परियोजना को स्वतंत्र रूप से पूरा करना, एकल परीक्षा देना, समूह अध्ययन, सत्र सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देते हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ना, इसमें सॉल्यूशन भी गलती से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो समूह अध्ययन सत्र सहयोगात्मक भावना को सिखाता है। वही समूह अध्ययन, जब आप ग्रुप स्टडी करते हो या कोई ग्रुप डिस्कशन करते हो या ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली फिर वहां आपको सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, प्रेम भाव, टीम स्पिरिट, ये सब चीजें सीखने को मिलती है। तो ये कुछ छोटे कुछ सरल टाइप के मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आगे में और आपको कुछ अच्छे और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जिनका थोड़ा हाई होगा उस तरह के प्रश्न भी लेके आऊंगा। जैसे असर्शन रीजनिंग हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, कोड बेस हो गया। जैसे आपको ऊपर कुछ एक लाइन दे दी जाए, कोई वाक्य या कोटेशन दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ कोड्स होंगे, बताइए इनमें से ABCD 1 2 3 4 में कौन सही है, फिल इन द ब्लैंक्स। और भी विभिन्न प्रकार के जो MCQs बन सकते हैं वो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग जितना अधिक संख्या में हो सके एनरोल कीजिए, क्योंकि बैच हमारा अभी चल ही रहा है और पिछले 5 तारीख से स्टार्ट है। अभी हम मुश्किल से पहली या दूसरी यूनिट पर पहुंच पाए हैं और अच्छे से बैच चल रहा है। तो आप लोग एनरोल करवाइए जितनी अधिक संख्या में हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ दिन।